This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद क्या आज से एक न्यू स्टोरी चालू होगा? क्योंकि एफआईआई ब्रोस क्या एक दूसरे से दुश्मनी कर चुके हैं, या फिर कल का फॉल जो है वो कंटिन्यू रहेगा? और आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, एक एक करके दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। अगर आप न्यू हैं, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ओआई एनालिसिस के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए जो मैं लाइव मार्केट में देता हूँ, और खास करके लेवल्स के लिए दोस्तों अभी 6:45 पे जो मैं सेंड कर दूंगा। और मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए यार, कल के दिन 200 लाइक नहीं हुआ था, 15 लाइक से बच गया था। और मार्केट खुलने से पहले अगर आपको प्रीमियम वाले ग्रुप पे भी जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9668028882 पे, क्योंकि कल के दिन तो डबल हो गया था दोस्तों। जो हमने पुट को पिक किया था पिन पॉइंट टॉप से 11:05 का कैंडल 56,400 के पुट पे 480 रुपए से अगर आप देखोगे वो 1029 चला गया था। इवन बाय करने के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं आया था, पूरे पिन पॉइंट टॉप हमने दोस्तों पकड़ा था उसको। तो डेफिनेटली दोस्तों आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अभी के अभी, और मार्केट खुलने से पहले आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो प्रीमियम ट्रेड रहता है उसका वैल्यू आप समझ सकते हैं दोस्तों, टॉप और बॉटम से रहता है, पिन पॉइंट टॉप और बॉटम से एवरी ट्रेड, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, और कहीं ना कहीं डाटा के अकॉर्डिंगली ट्रेड रहता है। तो आपको कितना हेल्पफुल होगा और इजी होगा, मतलब ज़्यादा स्क्रीन को टाइम देना आपको नहीं पड़ेगा। जो वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ दैट्स इट, आपके लाइफ को ही मैं इजी बना रहा हूँ। अगर आप ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं मार्केट देखने के लिए, चार्ट वगैरह बिंदास बस ज्वाइन करना है, उसके बाद प्रॉपर आपको टॉप और बॉटम से मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर दोस्तों। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया तो कमेंट कर लीजिए, और यार थोड़ा सब्सक्राइब करके अपना छोटा भाई को सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल के दिन के लिए जो प्लान हमने बनाया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। कल के दिन फ्लैट ओपनिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हुआ निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग, पहला आप ऊपर भी गया, बट बैंक निफ्टी 400 पॉइंट का गैप डाउन खुला, जो कि उम्मीद नहीं था। तो क्या आज के दिन ऐसा कुछ होगा भाई? अभी से मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। कल अपने सपने में नहीं सोचा था कि नहीं लाइक बैंक निफ्टी 400 पॉइंट गैप डाउन होगा बोल के, सीरियसली। इसीलिए मैंने प्रीमियम वाले ग्रुप पे पुट की तरफ दिया, क्योंकि खुलते ही गैप डाउन सेंटीमेंट चेंज हो गया था। तो पहले वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। डाउ जोन्स वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव है, नेस्डेक थोड़ा नेगेटिव है, यानी कि यूएस मार्केट का जो सेंटीमेंट है लाइक मिक्स टू नेगेटिव आप पकड़ सकते हैं। यूरोपियन मार्केट देखा जाए तो वहां पे थोड़े थोड़े नेगेटिव हैं। एशियन मार्केट देखा जाए तो वहां पे भी थोड़े थोड़े नेगेटिव हैं। अगर आप सब कुछ देखोगे, निकाई वगैरह अगर आप देखोगे, लाइक हैंगसेंग वगैरह अगर आप देखोगे, स्लाइटली नेगेटिव। एंड गिफ्ट निफ्टी 2 पॉइंट का नेगेटिव दिखा रहा है, यानी कि परफेक्ट पिन पॉइंट फ्लेट ही ओपनिंग। कल के दिन भी ऐसे दिखा रहा था बाय द वे, और निफ्टी फ्लेट खुला, बट मैंने कहा अब देखो भाई अभी फ्लेट दिखा रहा है। अब आज के दिन भी 300-400 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया, तो हम क्या कर सकते हैं? वहां पे और भी सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ दिखेगा, बट इट्स ओके, खुला भी गैप डाउन तो डाटा भी उस हिसाब से ही आया है। तो ओवरऑल दोस्तों सेंटीमेंट कहीं ना कहीं वर्ल्ड मार्केट का मिक्स टू नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों चलते हैं एफआईआई डाटा से। केस मार्केट में एफआईआई कल के दिन 2103 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, तो नेगेटिव सेंटीमेंट दोस्तों कंटिन्यू है। तो वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट हो गया मिक्स टू नेगेटिव। केस मार्केट में सेल किए हैं एफआईआई। तो डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पहला पॉइंट तो, और एक बात, कल के दिन खत्म हुआ है मंथली एक्सपायरी, और जब वीकली एक्सपायरी के बाद का डाटा हम इतना सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि कल के दिन भाई बहुत कुछ पोजीशन क्लोज वगैरह हुआ है, और कहीं ना कहीं जो डाटा भी है फ्यूचर पे अगर आप देखोगे भाई बहुत अजीब अजीब डाटा आया है, सच बता रहा हूँ। उससे हमें थोड़े 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 करके दोस्तों कहीं ना कहीं निकाल के हमें बस एक एक आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि आज का डाटा को हम प्योर एंड परफेक्ट मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कल के दिन मंथली एक्सपायरी जब क्लोजिंग होता है तो बहुत सारे पोजीशन रोल ओवर होता है, बहुत सारे पोजीशन क्लोज होता है, एफआईआईस भी बहुत सारे पोजीशन को क्लोज करते हैं। तो जो नंबर है दोस्तों अभी से मैं बोल रहा हूँ, पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट ओवरऑल हमें नॉलेज आ जाएगा कि क्या हुआ है बोल के। तो डेली एफआईआईस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे, एफआईआईस कॉल चेंज 2761 लॉट एफआईआईस कॉल को बाय करके गए हैं। एफआईआईस पुट चेंज 15,758 लॉट एफआईआईस पुट को बाय करके गए हैं। तो ओवरऑल दोस्तों बेरिस हैं एफआईआईस, क्योंकि एफआईआईस पुट चेंज अगर आप देखोगे 15,758 लॉट कहीं ना कहीं बाय करके गए हैं पुट को। तो ओवरऑल द व्यू इज कहीं ना कहीं बेरिस ऑप्शन सेगमेंट में। फ्यूचर सेगमेंट में आते हैं दोस्तों। फ्यूचर में कल के दिन 28 अप्रैल ट्यूसडे एफआईआईस
इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे -3094 करोड़ का दोस्तों सेलिंग करके गए हैं। तो स्टिल कहीं ना कहीं एफआईआई इंडेक्स ऑल ओवर इंडेक्स फ्यूचर सब कुछ मिला के 3094 करोड़ का सेलिंग करके गए। आई नो जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं आपके मन में इमीडिएटली अभी आ रहा होगा कि भाई कहाँ गया आपका वो जो दिखाते हो अलग अलग कि निफ्टी में इतना सेलिंग है, बैंक निफ्टी में इतना सेलिंग है, अदर इंडेक्स फ्यूचर में इतना बाइंग है, इस टाइप का जो आता है ना, आज कितना अलग दिख रहा है इंडेक्स फ्यूचर। भाई अगर आप वैसे देखने चाहोगे तो भी नहीं देख, पूरा ब्लैंक दिखेगा सीरियसली। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, देखो 3094 करोड़ का सेलिंग है भाई इंडेक्स फ्यूचर में। चार्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, सो ऑल इंडेक्स अगर आप सेपरेटली क्लिक करेंगे तो देखो ब्लैंक दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हर एक्सपायरी में ऐसा होता है, मंथली एक्सपायरी में। लास्ट टाइम ये देखो यहाँ पे हुआ था 30 मार्च मंडे के दिन, आज देखो यही हुआ है। तो हमें फिर ऐसे करके देखना पड़ता है कि ठीक है अमाउंट पे और कहीं ना कहीं दोस्तों सो ऑल इंडेक्स एंड देन यहाँ पे ऐसे दिख रहा है 3094 करोड़ का कहीं ना कहीं ओवरऑल सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर में, ठीक है। और ऑप्शन पे भी कहीं ना कहीं सेलिंग है। तो एफआईआई ये देख के फ्यूचर वगैरह सेलिंग देख के ओवरऑल कहीं ना कहीं बेयरिश आप पकड़ सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों प्रोस की तरफ। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, ऑप्शन का जो सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे प्रोस कॉल चेंज -91,430 लॉट दोस्तों प्रोस जो है वो कॉल को सेल करके गए हैं। प्रोस पुट चेंज अगर आप देखोगे -21,041 लॉट प्रोस पुट को भी सेल करके गए हैं। यानी कि कॉल तो दोस्तों पुट तो सेल किए हैं 21,000, बट कॉल आप देखिए उससे 3-4 गुना ज्यादा सेल किए हैं। तो ओवरऑल व्यू बनता है बियरिश, क्योंकि कॉल 91,430 लॉट सेल किया गया है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूं दोस्तों कि प्रोस फ्यूचर में क्या करके गए, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, तो फ्यूचर में आपको दिखेगा कि भाई -22,932 लॉट फ्यूचर में सेल करके गए हैं प्रोस। बिल्कुल भी नहीं, पूरा आप ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में कहीं ना कहीं दोस्तों ऑप्शन पे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। ऑप्शन का जो सेगमेंट है वहाँ पे कहीं ना कहीं पोजीशन एग्जिट करते हैं, बट मंथली एक्सपायरी में पूरा मंथ का आपको पता है निफ्टी का जो जैसे अप्रैल फ्यूचर होगा, मार्च फ्यूचर है, वो पूरा रोल ओवर होता है फिर एग्जिट होता है वहां से। तो इतना बड़ा तो नहीं, 22,932 लॉट सेल कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, ओवरऑल सेलिंग ही है आप कह सकते हैं। तो प्रोस का भी दोस्तों सेम केस है कि लाइक कॉल में ज़्यादा सेल कर दिया और फ्यूचर में सेल कर दिया, तो ओवरऑल बियरिश ही है। यानी कि प्रोस का दोस्तों, और हाँ जो 21,000 लॉट कहीं ना कहीं बाई किए थे ना, उसके लिए थोड़ा मैं बुलिश दूंगा। यानी कि ओवरऑल दोस्तों प्रोस का 80% कहीं ना कहीं बियरिश, और 21,000 लॉट पुट जो सेल किए थे उसके लिए थोड़ा बुलिश। तो मैं 20% कहीं ना कहीं देना चाहूंगा बुलिश। निफ्टी का भी एफआईएस का भी ऐसे भूल गया था। एफआईएस का दोस्तों ऐसा कितना कुछ खास नहीं है, 2,761 लॉट कॉल बाई किए हैं, वहीं एक छोटा सा बुलिश है। तो एफआईएस का तो ओवरऑल 90% लाइक बियरिश और 10% बुलिश है। तो 90% एफआईएस का कहीं ना कहीं बियरिश और 10% दोस्तों एफआईएस का कहीं ना कहीं बुलिश है। बाकी दोस्तों चलते हैं रिटेलर की तरफ। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, क्लाइंट की अगर मैं बात करूं रिटेलर का, तो क्लाइंट कॉल चेंज अगर आप देखोगे दोस्तों 92,046 लॉट रिटेलर कॉल को बाय करके गया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 10,671 लॉट दोस्तों जो रिटेलर है वो पुट को बाय करके गया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे रिटेलर कंप्लीटली बुलिश है, क्योंकि पुट तो 10,671 लॉट भले ही बाय कर लिया, लेकिन ज्यादा क्या बाय किया है भाई, 92,046 लॉट कॉल बाय किया है। तो ओवरऑल दोस्तों आप बुलिश हैं ऑप्शन सेगमेंट में। और अगर आप फ्यूचर सेगमेंट में जाओ तो वहां पे थोड़ा गेम खेल दिया है रिटेलर की भाई, लाइक -5,687 लॉट कहीं ना कहीं रिटेलर फ्यूचर को भी सेल किया है, वहां पे थोड़ा सा बेरिस है। तो रिटेलर थोड़ा मिक्स टाइप का है, बट ठीक है ओवरऑल कहीं ना कहीं 70% बुलिश, 30% बेरिस है। 70% क्यों बुलिश, क्योंकि एक नंबर अगर आप देखोगे हाई क्वांटिटी 92,046 लॉट कहीं ना कहीं बाय किया है कॉल को, बाकी 10,000 लॉट पुट भी बाय किया, फ्यूचर में 5,687 लॉट सेल कर दिया। तो ओवरऑल दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर 70% कहीं ना कहीं लाइक बुलिश हैं एंड 30% कहीं ना कहीं दोस्तों बियरिश हैं, ठीक है। तो डाटा दोस्तों ये बन के निकल के आ रहा है। एफआईआई से लाइक 90% डाउन, 10% अप, प्रोज भी 80% डाउन, 20% अप, रिटेलर लाइक 70% अप, 30% डाउन। तो ओवरऑल दोस्तों दो स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं मिल चुके हैं एक साथ, कोई झगड़ा नहीं हुआ है और मार्केट को नीचे ले जाने के लिए प्लानिंग है।
और रिटेलर कहीं ना कहीं दोस्तों ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं उसका व्यू बनता हुआ दिख रहा है। तो आज के दिन चार्ट कैसे बन सकता है, फिर लाइक लॉजिक क्या रहेगा, एंड जो स्मार्ट मनी पुट भी सेल किया है जैसे कि प्रोज, उनका वहाँ पे क्या गेम कर सकते हैं। तो देखिए, हाँ, सबसे पहले तो लेट ओपनिंग का पॉसिबिलिटी हाई है, करेक्ट। अब 6:30 के बाद गिफ्ट निफ्टी ओपन होगा, उसके बाद थोड़ा नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, देखते हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे। बट अभी देख के तो दोस्तों ना कोई वर्ल्ड मार्केट में ऐसा कोई बहुत इम्पेक्ट वाला न्यूज आया है यूएसए की तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपली फ्लेट ओपनिंग होने का पॉसिबिलिटी हाई है। तो फ्लेट ओपनिंग होने के बाद दोस्तों हाई पॉसिबिलिटी है मार्केट कुछ टाइम के लिए एक साइडेज रेंज में रहे, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए थोड़ा सा साइडेज रहे। इसके पीछे रीजन क्या है, आज बहुत मैं शॉर्टकट वे में बताना चाहता हूँ। इसके पीछे रीजन सिंपल है दोस्तों, क्योंकि देखिए, पॉइंट नंबर 1 तो एफ और जो दोस्तों प्रोज हैं, ठीक है, वो दोनों में आज के दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो दोनों एक ही इरादे में है, मार्केट को हम नीचे लेके जाएंगे बोल के, करेक्ट। लेकिन एफ का अगर आप देखोगे बुलिश पोजीशन कहाँ पे है, थोड़ा 2761 लॉट कॉल को बाय कर लिया, करेक्ट है। बट उनको वहां पे उतना कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो छोड़ के दोस्तों पुट 15,000 बाय किए हैं, फ्यूचर में 3,094 करोड़ का सेलिंग किए हैं। तो एफ का तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन टेंशन है दोस्तों प्रोस का। वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोचे होंगे कि यार एफ थोड़ा हमारा बात तो सुनो, हमने भी यार 91,000 का कॉल सेल किया है, 91,000 लॉट कॉल सेल किया है, लेकिन 21,041 लॉट पुट भी तो कहीं ना कहीं सेल करके बैठे हैं हम। अब पुट सेल किए हैं तो वहां पे तो थोड़ा तो प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। खुलते ही अगर गिर जाएगा तो फंस जाएंगे हम। भले ही हमें कॉल में प्रॉफिट मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, और खुलते ही अगर गिर भी गया प्रोस को तो भी प्रॉफिट मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में वो क्लियरली सेलिंग साइड है। और कॉल को अगर आप देखोगे दोस्तों 91,430 लॉट कहीं ना कहीं सेल किया है उन्होंने, बिंदास प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन 21,000 लॉट जो पुट सेल किए हैं, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट करने के लिए या फिर प्रीमियम थोड़ा मेल्ट करने के लिए थोड़ा तो यार साइडेज होना पड़ेगा ना, तब प्रीमियम मेल्ट होगा, तब वो पुट सेल जो किए हैं दोस्तों उसको चिपका देंगे रिटेलर को कि भाई फिर कहीं ना कहीं मतलब वहां पे एग्जिट कर लेंगे बेसिकली प्रॉफिट बुक करके। तो मार्केट प्रोस बोलेंगे कि एफ जो मार्केट फ्लेट खुलेगा ना, मेरा भी इरादा है मार्केट को नीचे ही लेके जाने के लिए। एफ तो बोलेगा बिल्कुल मेरा भी इरादा है मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए, बट प्रोस बोलेगा थोड़ा साइडेज रख लेते हैं यार। यहाँ पे होगा क्या कि रिटेलर कहीं ना कहीं यार जो बुलिस वाला होप में बैठा है, जो बुलिस पोजीशन लेके बैठा है, वहां पे कहीं ना कहीं होप में वो बैठा रहेगा। ऊपर से रिटेलर जो 5,687 लॉट कहीं ना कहीं इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग किया है, मार्केट वहाँ वो भी सोचेगा कि यार सेलिंग में मार्केट नहीं जाने वाला, मार्केट तो ऊपर लटक रहा है ऐसे ऐसे, चलो मैं अपना फ्यूचर सेलिंग वहां पे एग्जिट कर लेता हूँ और ऊपर की तरफ ही बुलिश पोजीशन बना लेता हूँ। और प्रोज बोलेगा उस कंडीशन में क्या करूंगा, मैं जो पुट सेल करके बैठा हूँ वहां पे अपना पुट को एग्जिट कर दूंगा प्रॉफिट में, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में, जो भी है पुट सेल करके प्रीमियम तो पिघलता हुआ दिखेगा। आज के दिन फ्लेट ओपन हुआ तो ऑलरेडी पिघल के ओपनिंग होगा, तो वहां पे प्रोस क्या करेगा, अपना जो पुट सेल है वहां पे एग्जिट करके उसके बाद मार्केट को वो नीचे लेके जाएंगे। ये स्ट्रेटेजी हो सकता है कि भाई प्रोस अपना पुट सेल एग्जिट भी कर लिया, और एफ आई एस प्रोस का जो बेरिश पोजीशन है उसमें वहां प्रॉफिट करने के लिए मार्केट को वो नीचे लेके चले आए। तो दोस्तों आज के दिन चार्ट कैसे बन सकता है कि भाई मार्केट फ्लेट ओपन होने के बाद इनिशियली आधे घंटे के लिए ही सही थोड़ा साइड है, थोड़ा ऐसे ऐसे इस टाइप का कहीं ना कहीं एक एक मूव देखने को मिल सकता है। एंड देन दोस्तों पहले हाफ में कहीं ना कहीं इस टाइप का फॉल देखने को मिल सकता है, और ये साइडवेज में क्या गेम होगा सब कुछ आपको समझ में आ गया। एंड देन पहले हाफ में एक फॉल, उसके बाद थोड़ा साइडवेज हो गया, सेकंड हाफ में स्लाइटली अपसाइड, इस टाइप का कहीं ना कहीं दोस्तों चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों मेरा फुल एंड फाइनल वर्डिक्ट है 29 अप्रैल के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो मार्केट फ्लेट ओपनिंग होगा, फ्लेट ओपनिंग होने के बाद इनिशियली 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटे के लिए मार्केट थोड़ा साइलेंट रह सकते हैं, आपको वहां पे थोड़ा अलर्ट रहना है, प्रॉपर देखना है। एंड देन कहीं ना कहीं अगर मार्केट नीचे लाइक नीचे की तरफ कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखेगा, पहले हाफ में ये सब होता हुआ दिखेगा, फिर साइडेज होकर स्लाइटली अप मूव, इस टाइप का दोस्तों आज के दिन चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि ओवरऑल जो बायसनेस है वो थोड़ा डाउन साइड ही आज के दिन रहने वाला है। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात, डाटा नेगेटिव है, जैसे मैंने कहा कि अगर मार्केट नीचे चला भी आया खुलते ही तो प्रोस को इतना कुछ बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ओवरऑल बिग पोजीशन उनका सेलिंग साइड है। तो खुलते ही अगर लोअर लो
प्राइस एक्शन दिखाया तो भी दोस्तों डाउन साइड की तरफ ही देखना है, तो भी पहला डाउन साइड जाएगा एंड देन साइड इज ओके स्लाइटली अप एंड में आता है। इस टाइप का चार्ट बनता हुआ दिख सकता है अगर खुलते ही नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाया तो। और प्राइस एक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। अब देखिए खुलते ही अगर नेगेटिव, मैंने कहा नहीं तो खुलते ही अगर मान लेते हैं ऐसे खुला, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे ऐसे हो रहा है, ये लो टूट ही नहीं रहा है। डे का जो लो है, मतलब इनिशियली जो लो बना है या फिर पहला 5 मिनट कैंडल का जो लो बना है, इसके ऊपर ये ऐसे टिक रहा है। वेट करना है आपको, रेंज बनाने दो, टूटा तो ही दोस्तों डाउन साइड है। और अगर कुछ चेंजेस वगैरह हुआ, डाटा में हो गया, प्राइस सेक्शन में हो गया, ओआई एनालिसिस डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा। बाकी तो दोस्तों देखो भाई, मेरा जो है खुल के तो पब्लिक में बोलता हूँ, जो व्यू है वो आपको बता दिया, उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम वाले ग्रुप पे आज के दिन पुट के तरफ ही मैं ट्रेड देने वाला हूँ। सेटअप बना तो, ऐसे नहीं कि भाई सेटअप पुट के तरफ नहीं बन रहा है और मार्केट घूमा और कॉल के तरफ दिखा रहा है। डेफिनेटली बिना कोई झिझक दोस्तों मैं आज के दिन प्रीमियम वाले ग्रुप पे कॉल ही दूंगा। अगर प्राइस एक्शन टर्न होता हुआ दिखा, अगर डाटा में टर्न होता हुआ दिखा, कल वही था, कल डेफिनेटली पहला आपका व्यू बुलिश था, करेक्ट, बट पहला आप में वो वाई में दिखाई नहीं बुलिश, वो प्राइस एक्शन में क्लियरली दिख नहीं रहा था। वो एक्सपीरियंस के साथ आता है कॉन्फिडेंस, इसीलिए कल व्यू बुलिश होने के बावजूद कहीं ना कहीं मैंने गैप डाउन पे पुट ही दिया था और डबल हो गया था कल के दिन। तो यार फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आज इवनिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।